दोस्तों आज संडे वक्त होता है हैशटैग आसरादा का, तो जो भी सवाल करते हैं जवाब दे देते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। गजब बेइज्जती है। तो सब्सक्राइब करिए। तो पहला सवाल लेते हैं सोतोबोन सागर का। इनका सवाल है, भाई जियो फाइबर ले या फिर एयरटेल। देखिए जियो फाइबर जो है आपको 100 रुपये कम पड़ेगा और एयरटेल जो है हर महीने 100 रुपये ज़्यादा पड़ेगा। बस यही फ़र्क है, बाकी दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है। और 30 Mbps और 40 Mbps का जो लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा है वैसा है, तो क्या आप 15 से 20 डिवाइस कनेक्ट करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो जो आपको 30 Mbps में स्पीड मिलेगा वही 40 Mbps में मिलेगा। और आप ये सोचिए कि आपको इतनी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो एयरटेल क्या, फिर जाके आप जियो में ही 100 Mbps वाला प्लान कर लेंगे तो खत्म, वो भी दोस्तों एयरटेल से सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ है, तो जाइए जियो फाइबर लगाइए और आसानी से दोस्तों इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जियो का जो है दोस्तों नेटवर्क काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यूज़र DC9 इनका सवाल है, Redmi Note 10 Pro में गेम खेलते वक्त अगर कॉल आ जाता है तो गेम डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो देखिए आप डुअल सिम यूज़ करते हैं और जिससे आपका नेटवर्क चलता है, मतलब नेट चलता है, उसमें कॉल नहीं आके दूसरा सिम में अगर कॉल आएगा तो जाहिर है नेट बंद होगा तो आपका गेम बंद हो जाएगा। तो बस यही है कहानी। तो अगर आपका दूसरा सिम में कभी भी कॉल वगैरह आएगा जिससे आप इंटरनेट नहीं दिए हैं तो पहला वाला जो सिम है ऑफ हो जाता है। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो रेमसी भाई का सवाल है, नहीं मिला अपडेट ब्रो। अपडेट अगर आपको नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम में आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक जैसे करेंगे टेलीग्राम में आएंगे, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा जो भी आपको माल मटेरियल चाहिए, समझ रहे हो। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो श्याम नंडी भाई का सवाल है, Redmi Note 10 Pro के लिए बेस्ट टेम्पर ग्लास बताइए। देखिए मैं तो भैया वही 100 वाला यूज़ करता हूँ, मैं गरीब हूँ। बस आप क्या करिए, ऑफलाइन मार्केट जाइए, वहाँ पर 11D एकदम मस्त एजेस वाला ले लीजिए, 100 रुपये तक का मिल जाएगा, वो लगाइए। बस वो वाला 50 या 40 वाला मत लगा लीजिएगा। तो इस तरह का कुछ है। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो न्यू फाइटर का सवाल है, आपकी वाइफ का क्या नाम है और फोटो दिखाओ। तो फोटो ये रहा और नाम जो है शाहीना है इनका। चलिए अगले साल के तब बढ़ते, ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़ा सा हम मुस्कुराए मतलब शर्मा जाते हैं। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो मोहम्मद जमाल भाई का सवाल है, भाई क्या ये मोबाइल बाय कर सकता हूँ अंडर 4800? मैं पड़ोसी मुल्क से हूँ, नाम नहीं लेंगे, पड़ोसी मुल्क समझ लीजिए। तो वहाँ पर जो है 48,000 रुपए में मिल रहा है। मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। क्या ये फ़ोन लेना सही रहेगा? देखिए भैया मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आज के टाइम में ये फ़ोन मत लीजिए। 12 सीरीज़ आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 साल पुराना है, 6 महीना और अपडेट मिलेगा, तो क्यों लेना इस फ़ोन को। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते। तो हेना डेंजर का सवाल है, हाउ टू अपलोड गेम टर्बो 6.0। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आइए, आपको APK मिल जाएगा। और कल का वीडियो अगर देखे हैं तो उसमें मैंने बता दिया आपको कि कैसे करना है। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो रॉज गेमिंग का सवाल है, हाय ब्रो यार, मेरे Redmi Note 10 Pro में एक सॉन्ग चलाता हूँ, डॉल्बी एटमॉस जाते ही ऑन करता हूँ तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो देखिए आपका क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में, ऐप में जाना है, मैनेज ऐप में जाना है और वहाँ पर ईयरफोन टाइप करना है। ईयरफोन जैसे ही सर्च करेंगे, जैसे ही वो आएगा उसका क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए और फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो आदर्श राज बिहार भाई का सवाल है, भाई आपका टेम्परेचर में नॉर्मल शो हो रहा है, मेरा फ़ोन का टेम्परेचर 37 डिग्री दिखा रहा है, तो वो नॉर्मल शो क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए मेरा जो सिक्योरिटी ऐप है उसको मैंने अपडेट किया है, तो नया वाला जो है सिक्योरिटी ऐप है उसमें टेम्परेचर नॉर्मल कूल इस तरह का दिखाएगा, मतलब कूल नॉर्मल हॉट इस तरह का दिखाएगा और आपका में डिग्री दिखाएगा। तो बस यही, अगर अपडेट कर लेंगे तो आपका भी सेम चीज़ दिखाएगा जो मेरा दिखा रहा है। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो यूज़र DC9 का सवाल है, न्यू स्टेबल अपडेट कब आएगा ब्रो? टाइम तो हो गया भैया, कभी भी आ सकता है, क्योंकि 11 में भी आ गया, 10S में भी आ गया, Redmi Note 10 Pro में भी आ जाएगा बहुत ही जल्दी। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो K4F कृष्ण भाई का सवाल है, Infinix Zero 20 आ गया है, Redmi Note 12 Pro से बेस्ट कैमरा रहेगा। रेयर में Redmi Note 10 Pro का कैमरा वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, लेकिन फ्रंट कैमरा जो है Infinix Zero 20 का ज़्यादा अच्छा है, 60 मेगापिक्सल का है, तो वो नेक्स्ट लेवल का है ही है भैया। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो यूज़र DC9 का सवाल है, हाउ टू इनेबल सुपर लाइव वॉलपेपर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर आइए, 2 फाइल आपको मिलेगा, एक सुपर लाइव वॉलपेपर अर्थ और एक सुपर लाइव वॉलपेपर। सुपर लाइव वॉलपेपर और अर्थ दोनों को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद फ़ोन को रिस्टार्ट करिए और फिर जाइए थीम में जाके आप जाइए वॉलपेपर में सुपर लाइव वॉलपेपर आपको शो होगा, क्लिक करिए और अंदर में जाके सेट कर लीजिए।
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी क्लिप का सवाल है, हाय ब्रो, Redmi Note 12 Pro का प्राइस कितना होगा? 19,999 इंडिया में दोस्तों इसका प्राइस मिलेगा 628 का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो श्याम नंदी भाई का सवाल है, 3K में सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला वॉच बताओ। तो देखिए दो है, पहला जो है दोस्तों नॉइस कलर फिट 2, ये ले सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा, या फिर दोस्तों बोस स्ट्रोम प्रो, ये दो में से एक ले लीजिए, 3000 के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो Redmi Note 10 Pro MIUI 14 कब आएगा? देखिए भैया, मुझे तो लग रहा था कि फरवरी तक आएगा, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल का वीडियो अगर देखे होंगे मॉर्निंग वाला, तो उसमें मैंने बताया कि अप्रैल में टैब वगैरह को मिलेगा चाइना में, तो उसके बाद मई में हमें देखने को मिलेगा इंडिया में, तो मई जून दोस्तों लग जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो F2L वाइट का सवाल है, 17,000 में बेस्ट फ़ोन कौन सा रहेगा? देखिए भैया, आप अपनी नीड बताएंगे तो हम आपको बेस्ट बता देंगे। मैं वैसे अगर आपको ऑलराउंडर फ़ोन लेना है 17,000 के बजट में, तो मैं बोलूँगा वन प्लस का Note CE2 ले लीजिए, वो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा, या फिर Redmi का Note 11 Pro Plus 5G वो भी मिल रहा है, वो भी ले सकते हैं। चलिए अगले साल के तरफ बढ़ते हैं। तो राहुल कुमार भाई का सवाल है, ब्रो न्यू कंट्रोल सेंटर में वाईफाई ऑन करने वाला जैसा है, उसकी जगह पर डेटा ऑन करने वाला जो है, मतलब जो डेटा बताता है कि कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, उसको वो रख सकते हैं क्या? नहीं भैया, ये जो है पॉसिबल नहीं है इसको रखना। हाँ, कोई दूसरे ऐप से, प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसको आप इंटीग्रेट करके ऐसे रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, हम आपको इस टॉपिक पे वीडियो बना के ज़रूर देंगे। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो टिकटॉक का सवाल है, ये न्यू कंट्रोल सेंटर कहाँ से है? मेरे में तो नहीं है, न्यू कंट्रोल सेंटर आप में नहीं है, तो आप लिंक में है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का, उसमें आइए, वहाँ पर सिस्टम प्लगइन करके मैंने दिया है, और उसके नीचे लिखा है MIUI 13 न्यू कंट्रोल सेंटर लिखा हुआ है। वो ऐप को आप करिए, इंस्टॉल कर लीजिए और फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, 15 मिनट वेट करिए, आपको दिख जाएगा। चलिए अगले साल के तरफ बढ़ते हैं। तो ऋतिक कुमार भाई का सवाल है, भाई नया सिस्टम UI प्लगइन इंस्टॉल करने पर फ़ोन में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कैमरा डेड तो नहीं होगा? नहीं भैया, न्यू सिस्टम प्लगइन वगैरह को करने में नहीं होगा। कैमरा डेड तब होता है जब आपके फ़ोन में नया अपडेट आता है, और उसके बाद चांस रहता है, नहीं रहता, बस ऐसे ही होता है, लेकिन ये सब APK से कुछ नहीं होता है। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑल मिक्स चैनल, इनका सवाल है, सर Redmi Note 10 Pro में बैक कैमरा कैप्चर करने पर ऑटोमेटिकली बैक हो जाता है, कैसे सॉल्व होगा? बैक कैमरा अगर आप ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो कैमरा ऐप को दाब के रखिए, ऐप इन्फो में जाइए, क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, और सिस्टम लॉन्चर का भी क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। श्याम नंदी भाई का सवाल है, भाई चार्जिंग शेड्यूल करने का कोई ऐप वगैरह है? मुझे 90% में रखना है। बात तो सही है आपका, लेकिन ये ऐसे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे ऐसे ऐप है प्ले स्टोर में, अगर आप बोलेंगे तो हम इस पे वीडियो बनाकर आपको ज़रूर देंगे, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगला सवाल भी इन्हीं का है, भाई सेकंड हैंड फ़ोन लेने का सोच रहा हूँ, कौन सा वेबसाइट सही रहेगा? कैसीफाई से आप ले लीजिए, वेबसाइट छोड़िए, इसका ऑफलाइन स्टोर भी होता है, वहाँ पर सेकंड हैंड फ़ोन आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगा, और बहुत सारे टेस्टेड के बाद ये लोग फ़ोन खरीदते हैं और बेचते हैं, और वहाँ पर दोस्तों 6 मंथ की वारंटी भी मिलती है, सबसे अच्छी बात है, तो आप ले सकते हैं। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो किंगा भाई का सवाल है, सर मेरा बैक कैमरा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, जब भी मैं बैक से फ्रंट में स्विफ्ट करता हूँ तो फ़ोन फ्रीज हो जाता है, कैमरा फ्रीज हो जाता है, तो आपका जो कैमरा है वो डेड हो चुका है या डेड होने के कतार में है, खत्म। तो अगर आप का फ़ोन का 18 मंथ से ऊपर नहीं हुआ है तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर में जाइए, आपका हो जाएगा। और अगर उससे ऊपर हो गया भैया तो फिर टाटा बाय बाय, पैसा अच्छा खासा लगेगा उसमें, आप सेकंड हैंड फ़ोन ले लेंगे उतने पैसे में। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो कुंदन माही का सवाल है, आप जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताए साइड स्क्रीन पर भी शो किया करो, काफ़ी मतलब सही रहेगा। तो हाँ, ये टेक न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि टेक न्यूज़ में हम जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं उसको स्क्रीनशॉट में दिखाओ, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसा कुछ किया जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और दोस्तों सपोर्ट करिए हमें, ताकि दोस्तों हम और भी अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सके। तो चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो अहमद रजा अतारी भाई का सवाल है, मेरे फ़ोन Redmi Note 10 Pro ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, दिन में 2 बार हो रहा है। देखिए क्या करना, आपको सिक्योरिटी ऐप का जो अपडेट है उसको क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए या अनइंस्टॉल अपडेट कर दीजिए, और आपका सिस्टम लॉन्चर जो है उसका भी अपडेट को अनइंस्टॉल कर दीजिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, ये प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो एम जैन का सवाल है, Redmi Note 12 Pro Plus में डॉल्बी एटमॉस आ रहा है लेकिन चाइना में नहीं है,
तो इंडिया में कैसे? देखिए, चाइना का जो यूआई होता है वो इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चाइना में प्ले स्टोर नहीं चलता है लेकिन इंडिया में चलता है, और चाइना में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो इंडिया में नहीं है और इंडिया में जो है वहाँ नहीं है। लेकिन ये लोग जो है यहाँ का जो यूआई बनाया गया है इंडिया के लिए, ये लोग कोलैब किए हुए हैं डॉल्बी एटमॉस से, जो दोस्तों साउंड प्रोड्यूस करता है। चाइना में दोस्तों हारमन कार्डन है और यहाँ पर दोस्तों जो है वही डॉल्बी एटमॉस है नीचे वाला में। तो इस तरह का कुछ है, तो यहाँ पर जरूर मिलेगा। अगले साल के तब बढ़ते हैं तो हिमांशु भाई का सवाल है, Redmi Note 10 Pro में Android 13 के बाद रिफ्रेश रेट 1 to 120 हर्ट्ज का स्विच करने वाला ऑप्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया, ये थोड़ा सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर होता है, लेकिन Redmi Note 10 Pro में ये हार्डवेयर सिस्टम नहीं दिया गया है। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी ज्ञान भाई का सवाल है, टेक ज्ञान भाई का, Realme 10 Pro Plus बाय कर लो भाई, Redmi Note 10 Pro को अब कब तक चलाओगे, कब तक रिव्यू दोगे? देखिए सही बात है, Realme 10 Pro Plus लेने का सोच रहे हैं। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है कमेंट में ज़रूर बताइए, या आप कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो नीचे कमेंट करिए कि आप कोई सा फ़ोन लेना चाह रहे हैं अभी रिसेंट में, चाहे Redmi Note 12 Pro सीरीज़ हो या Realme 10 सीरीज़ हो, दोनों में से जो भी हो आप नीचे कमेंट करिए, हम आपको फ़ोन खरीद कर रिव्यू देंगे और हमेशा आपको मिलते रहेगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। सूरज प्रजापति भाई का सवाल है, Redmi Note 10 Pro बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है, बैटरी ड्रेन हो रहा है, रिबूट हो जा रहा है, क्या करें? सिक्योरिटी ऐप का अपडेट को क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए और सिस्टम लॉन्चर का भी क्लियर ऑल डेटा कर दीजिए, फ़ोन को रिस्टार्ट करिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं तो ऑफिशियल चैनल का सवाल है, ऑफिशियल चैनल का सवाल है, ब्रो मुझे एक फ़ोन लेना है, कंफ्यूज्ड हूँ, iQOO Neo 6 लूँ या Motorola S20? दोनों में से मत लीजिए, iQOO 9 SE ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर Nothing Phone 1 ले लीजिए, सबसे ज़बरदस्त रहेगा, या फिर वेट कर लीजिए, iQOO Neo 7 आ रहा है वो ले लीजिएगा। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं तो यूज़र JW8T इनका सवाल है, ब्रो Redmi Note 10 Pro में व्हाट्सअप और फेसबुक में जो भी स्टोरी वगैरह डालता हूँ वो ब्लर आता है, क्वालिटी कम हो जाता है। तो देखिए भैया, ये तो सीन है, ये है व्हाट्सअप में या फिर कहीं पर भी आप स्टोरी डालेंगे तो उसका क्वालिटी को कम करके ये लोग देते हैं, क्योंकि अगर स्टोरी कम नहीं करेंगे तो इन लोग का जो है स्टोरेज भरेगा, इसलिए करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मान लीजिए कोई वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं तो क्वालिटी कम करके आप अगर वीडियो शूट करेंगे तो सेम क्वालिटी में जाएगा, लेकिन 4K वगैरह हम करेंगे तो ये लोग कंप्रेस कर देता फाइल को और इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही रहा संडे, यही था Q&A। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया मैं होना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सवाल है कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।